तो मेरा आरआरबी पीओ का जो प्रीलिम्स है वो थर्ड शिफ्ट में था। तो सबसे पहले मैं आपको अपने अटेम्प्ट्स बता देती हूँ, ठीक है। तो रीजनिंग में थे मेरे 30 अटेम्प्ट्स और उसके बाद मैथ्स में थे 20, जो कि मैंने बहुत मुश्किल से करे ताकि 50 तो एटलीस्ट हो जाए। पेपर की बात करें तो आई थिंक जो पेपर है वो मॉडरेट था, नॉट ईजी, बिकॉज जो क्वेश्चंस थे वो टाइम कंज्यूमिंग थे। रीजनिंग की बात करें तो देखो, रीजनिंग में जो पजल्स थे उनमें जो 2 पजल्स तो ऐसी थी कि वो थोड़ा ईजिली बन गई थी, बट उसमें ना सिर्फ 3 क्वेश्चन थे उस पजल्स में से। फिर इसके बाद जो ब्लड रिलेशन था वो मुझे थोड़ा कन्फ्यूजिंग लगा, और मैंने जब वो सॉल्व करा तो मुझसे मतलब वो बन गया था, बट उसका आंसर जब मैं मार्क करने के लिए गई ना तो उसके आंसर सही नहीं आ रहे थे, तो मुझे उसमें डाउट है, वो मैंने नहीं किया था। इसके अलावा मैंने एक पजल छोड़ी थी जिसमें फ्लोर और फ्लैट बेस्ड थी, उसमें शायद पाँच फ्लोर्स थे और 2 फ्लैट थे, ऐसा कुछ था। मैंने पूरा रीड नहीं करा, मुझे वो लेंदी लगी तो मैंने वो वाला अटैम्प्ट नहीं करा। इसके अलावा जितनी भी पजल्स थी वो मैंने सारी सॉल्व करी। एंड एक चीज़ जो मुझे लगता है पेपर में था रीजनिंग वाले में, कि मिसलेनियस बहुत कम था, मतलब लाइक 5 वो और 3 ऐसे करके, मतलब 5-8 क्वेश्चंस थे मुश्किल से मिसलेनियस के। बाकी सारे पजल्स और डायरेक्शन डिस्टेंस था वो मैंने सॉल्व कर लिया था, इजी था। उसमें मुझे एक क्वेश्चन में डाउट है, तो मतलब ऐसे लेके चलो कि 30 में से 28 तक सही है ना। आई वॉज एक्सपेक्टिंग मोर बिकॉज रीजनिंग मेरा स्ट्रॉन्ग है, तो मैं इसे अज्यूम करके चल रही थी। एंड मैंने मॉक टेस्ट कल तक तो नहीं दिए थे बिकॉज मेरा SBI का मेंस था, लेकिन वहाँ से आने के बाद मैंने कल 3 मॉक दिए थे सोने से पहले, एंड सब में ठीक ठीक स्कोर आ रहा था। तो आई वॉज अज्यूमिंग कि उस हिसाब से रीजनिंग में ज़्यादा होना चाहिए था। पर्टिकुलरली मुझे ऐसे लगता है कि यार इतने ज़्यादा जो लेंथी क्वेश्चंस हैं उसको इतना कम टाइम में सॉल्व करना ईजी नहीं है। एंड वैसे देखो तो 30 इज़ अ फाइन अटैम्प्ट, लेकिन स्टिल कट ऑफ ज़्यादा जाती है। जो मेरा स्टेट है MP, उससे तो ज़्यादा जाती है। तो आई वॉज थिंकिंग कि 35 तक तो मैं कर लेती। एंड लाइक चाइनीज़ कोडिंग रख देते यार, इनइक्वालिटी के कुछ क्वेश्चंस रख देते, बट नहीं, ऐसे कोई क्वेश्चंस थे ही नहीं। देन बात करें मैथ्स की, तो मुझे ऐसे लगता है कि शायद डुएबल था, मुझसे नहीं बना, शायद मुझसे कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई होगी। बिकॉज एक डी आई थी, उसमें शायद 3 फ्रूट्स थे, है ना, मैंगोज कुछ ऐसे 3 फ्रूट्स थे, और उनमें से एक का दिया हुआ था और बाकी का रेशो दिया हुआ था बाकी 2 का, है ना। तो मैंने वो पूरा ड्रॉ कर लिया था टेबल, लेकिन जब मैं क्वेश्चंस मार्क करने के लिए गई तो पहले का आंसर मैंने निकाला था वो अलग आ रहा था, जो ऑप्शन में दिया ही नहीं था। फिर मैं जब सेकंड पे गई वो भी अलग आ रहा था, ऑप्शन मैंने दिया था। तो आई अंडरस्टूड कि मैंने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक वहाँ पे कर दी है। एंड वो मैंने सबसे लास्ट में पिक करी थी, तो वो मतलब मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था कि मैं उसको सही करूँ, इसलिए ना मैंने जल्दी से 1 लाइनर पे स्विच कर दिया था। एंड उसके बाद मैंने 3 क्वेश्चंस 1 लाइनर वाले कर दिए थे। फिर रॉन्ग नंबर सीरीज़ भी थी, और रॉन्ग नंबर सीरीज़ के जो क्वेश्चंस थे 5 क्वेश्चंस थे, ये रॉन्ग नहीं, सॉरी, मिसिंग नंबर सीरीज़ थी, है ना। तो मिसिंग नंबर सीरीज़ के भी जो क्वेश्चन थे वो डुएबल थे। मोस्टली एक क्वेश्चन था जो थोड़ा टाइम टेकिंग था, बट वो मैंने कर दिया। फिर एक DI थी जो थोड़ी मुझे इजी साइड लगी। क्या था उस DI में, मैन्युफैक्चर्ड, और उसमें से कुछ सेल हो गए थे और कुछ सेल नहीं हुए थे, एक ऐसा क्वेश्चन था। वो वाली DI इजी लगी थी मुझे, वो सॉल्व हो गई थी, है ना। तो आई थिंक 5 मतलब 10 और 6 से 15 क्वेश्चंस हो गए थे टोटल। बाकी मैंने 1 लाइनर क्वेश्चंस किए थे। ओवरऑल मैथ्स वॉज ईजी टू मॉडरेट, बट आई अंडर परफॉर्म एंड आई डोंट नो वाई, क्यों ऐसे हुआ। शायद थोड़ा बहुत कल का भी इम्पैक्ट था, बिकॉज कल भी सेम हुआ था क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड। जब मैं SBI क्लर्क का मेंस देने गई तो वहाँ पे आई अंडर परफॉर्म। आई वॉज एक्सपेक्टिंग मोर कि मैं और अच्छा कर सकती थी, थोड़ा बहुत उसका भी इम्पैक्ट था। ओवरऑल मेरे 50 अटैम्प्ट्स थे। आई टोल्ड यू बहुत ही मुश्किल से मैंने खींच तान के 50 करे हैं। बाकी लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एंड और किसी का अगर पेपर सेम मेरी वाली शिफ्ट में था, शिफ्ट 3, तो डू लेट मी नो कि आपके कितने अटैम्प्ट्स थे एंड पेपर कैसे था।